गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? आपने सर अर्थमेटिक अच्छा, और कंपैरिजन। ठीक है। सर तो आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। कुछ बच्चों का तो रिप्लाई मिल गया था और कुछ बच्चे अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं। तो प्लीज अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया कीजिए टाइम पे। अच्छा रहेगा आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए। ठीक है, चलिए। यस सर। यस सर। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही ओके। है। तो पिछले दिन हम लोगों ने देखा था दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम लोगों ने देखा, अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया था, कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया था जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है द लॉजिकल ऑपरेटर। व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर? There are following logical operators supported by JavaScript language. Assume variable a holds 10 and variable b holds 20. Then this symbol is called AND. This called logical AND. Okay, actually there are basically three operators in logical which is called logical operator. First one is AND operator, this is called AND OR operator, and this is called NOT operator. ठीक है, तो ये लॉजिक गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, बाकी जो लॉजिकल ऑपरेटर कुछ और बनते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिक ऑपरेटर वी कैन क्रिएट द डिफरेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जैसे हमारे पास तीन ऑपरेटर हैं। एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर क्या कहता है? कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम ट्रू। अगर both of the operator non-zero value conduct consume, it mean to say non-zero value इनके पास है, तो ये आपका क्या होगा? ट्रू होगा। जैसे a holds 10 and b holds 20, a and b is true, it mean to say कि a में भी नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, b में भी आपका नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, तो फिर आपका ये वैल्यू जो होता है ट्रू होता है। यहाँ पे वैल्यू जो होता है ट्रू एंड फॉल्स में चलता है। ओके, समझाना क्या? कैसे समझाना समझ में नहीं आया सर। एक्चुअली जब आप लोग लॉजिक गेट देखेंगे तो लॉजिक गेट ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि चलो सपोज करो एक छोटा सा सर्किट बताते हैं। एक छोटा सा सर्किट बताते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा करके दिखाऊं मैं तो अगर यहाँ पे कोई लॉजिक गेट हो, अब यहाँ पर हो, यहाँ पे राइट डोंट थिंक होगा। अच्छा, आप लोगों ने लॉजिक गेट जो कहते हैं उसमें क्या होता है? कोई सर्किट देखा है? सर्किट क्या होता है सर्किट? एक सेकेंड, जब नेट है तो यहाँ पे एक मिनट सर्च कर लेते हैं ना। लॉजिक एंड है ना, लॉजिकल एंड, ठीक है, लॉजिकल और। चलिए इस चीज को देखेंगे अभी आप लोग ना। लॉजिकल एंड इनपुट और आउटपुट हाँ हाँ, ए फिर बी फिर एफ इजिकल टू ए प्लस बी, फिर वहां पे करके दिखा दो लॉजिकल अच्छा और भी। जैसे आप लोगों ने घर पे बल्ब देखा है ना? यस सर। घर पे बल्ब जो जलता है यस सर। आपका, वो क्या कहता है? यस सर। अच्छा, पिछली बार मैंने टेबल के साथ बताया था आप लोगों को। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों का है ना, यस सर। एंड और गेट है, एंड नॉट गेट है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? एंड जब ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों वन होंगे, मतलब ए भी ट्रू होगा, बी भी। यहाँ पे ट्रू का मतलब वन है, फॉल्स का मतलब जीरो है, राइट। लॉजिक गेट हमारा कहता है ए, लॉजिक गेट ये कहता है हमारा जीरो का मतलब होता है फॉल्स है, और वन का मतलब होता है और वन वो का ट्रू है। ओके, तो अब जब आप देखेंगे इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। ओके, अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो इस वाले पोर्शन पे आप, यस सर। इस वाले पोर्शन पे जब देखेंगे आपका एंड सॉरी एंड गेट आपका ये है। एंड गेट कहता है ए और बी, जैसे मान लो कि सपोज करो ये आपका बल्ब है, ये आपका बल्ब है ना, जैसे घर में बल्ब जलता है आप, ठीक है, इसको बल्ब अगर सपोज करते हैं तो ये आपका एक वायर आता है ए के लिए, एक वायर बी पे आता है। जब भी किसी बल्ब को देखोगे तो वहां पे दो एंड होते हैं ना, दो एंड होते हैं ना, यस सर। एक पॉजिटिव का होता यस है, एक सर। नेगेटिव का होता है।
क्या कहते हैं, जब दोनों कनेक्ट होगा तभी हमारा आंसर ट्रू होगा। इट मीन टू से ये भी ट्रू होना चाहिए, दोनों ही ये सर्किट पूरा होता है, ठीक है, इसको सर्किट कहते हैं। ये सर्किट पूरा, ये ट्रू है तभी हमारा ये ट्रू, ये वाला ट्रू होगा, ठीक है। जब दोनों ही नॉन जीरो वैल्यू होंगे तो हमारा ओके कंडीशन सर। क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, जब हमारा नॉन जीरो वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जीरो के बाद जो वैल्यू आती है, यहाँ पे दो ही वैल्यू आ गई, जीरो या वन, ठीक है। जीरो तो जीरो हो गया और वन हो गया नॉन यस जीरो, ठीक है। सर। अब यहाँ पे बोला जाता है दोनों में से दोनों ही जब नॉन जीरो होंगे तब हमारा पाथ कंप्लीट होगा, मतलब हमारा जो सर्किट होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। अब इसमें क्या, ट्रू होने का मतलब है कि बल्ब हमारा ऑन हो गया, यही ना, नहीं। यस यस अब सर। इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू ट्रू है, तो हमारा ये रिजल्ट जो है वो ट्रू निकल गया। फिर पता चला एक एक की वैल्यू ट्रू है लेकिन दूसरी की वैल्यू फॉल्स है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। पहले की वैल्यू फॉल्स है, दूसरे की वैल्यू ट्रू है, तो भी हमारा फॉल्स हो गया। अब दोनों की वैल्यू फॉल्स है तो हमारा फॉल्स ही होगा, है ना। सर यस जैसे सर। ए 21 और बी 20 है तो क्या होगा? क्या, अगर ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 21 है तो ट्रू हो गया या फॉल्स होगा? दैट इज नॉन जीरो वैल्यू ना, नॉन जीरो वैल्यू है तो ट्रू होगा, ठीक है। अगर जीरो वैल्यू आ जाती है तो वो फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए एंड गेट हो गया आपका, इसी तरह यहाँ पे और गेट दिया हुआ है। अब और गेट क्या कहता है, दोनों में से कोई अगर ट्रू हो गया, दोनों में से कोई भी ट्रू हो गया तो हमारा क्या होगा, कंडीशन ट्रू फुलफिल हो जाएगा। तो यही यहाँ पर और गेट कहलाता है। और गेट क्या है, जीरो जीरो है तो जीरो होगा, जीरो और वन दोनों में से एक ट्रू हो गया तो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। एक जैसे यहाँ पे वन जीरो है तो भी ये ट्रू होगा, और दोनों का दोनों ट्रू है तो फिर तो हमारा कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। ओके सर। तो ये एंड हो अब गया, ये और हो सर गया। और ये नॉट है, नॉट क्या कहलाता है, जब कंडीशन जो हमारा होगा ना, जो कंडीशन इसका, जैसे मान लो हमारा गेट ट्रू वैल्यू दे रहा है, तो नॉट क्या करता है, उसका अपोजिट वैल्यू देगा, दैट इज फॉल्स। अगर हमारा गेट ट्रू है तो वो फॉल्स वैल्यू देगा, मतलब जीरो का उल्टा वन देगा, अगर वन है तो उसका उल्टा जीरो देगा, ठीक है। अपोजिट वैल्यू यहाँ पे देता है, जैसे देखो ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो हमारा रिजल्ट क्या आया, वन। ए की वैल्यू यहाँ वन है तो रिजल्ट हमारा क्या है, जीरो, ठीक है। अब इसमें नहीं समझ में आया होगा, यस सर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देर आर फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, एज्यूम वेरिएबल ए होल्ड्स 10 एंड वेरिएबल बी होल्ड्स 20। दो वैल्यू है, एक में 10 है एक में 20 है। जीरो है क्या कोई, जीरो है कोई, both of them ना नॉन जीरो वैल्यू ना, यस सर। तो नॉन जीरो वैल्यू है यस तो नॉन जीरो वैल्यू यस का सर। मतलब दोनों में से अगर कोई, आप ये कहना चाहते हो जाएगा, हाँ हाँ बताइए, तो ट्रू हो जाएगा। दोनों में से कोई भी, सर अगर 1 होगा तो true होगा और 0 होगा तो फॉल्स होगा। वन का मतलब ट्रू, जीरो का मतलब फॉल्स, बिल्कुल राइट, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या कहता है, लॉजिकल एंड में दोनों में से कोई भी अगर जीरो हो जाए, ठीक है, दोनों में से किसी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो क्या सर होगा, लॉजिकल एंड हमारा फॉल्स कहलाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई अगर, दोनों का फॉल्स दो हाँ। पॉइंट है ना, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, एक ए है और एक बी है, तो दोनों की वैल्यू जब तक ट्रू होगी, ये है। जब तक ट्रू ना हो तब तक इसका रिजल्ट जो है ट्रू नहीं होगा। दोनों में से एक भी अगर फॉल्स हो गया ना यस। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों का दोनों हमारा ट्रू होना ओके चाहिए सर। तभी ये ट्रू होगा, ओके। हम्म और ऑपरेटर क्या कहलाता है हमारा, लॉजिकल और कहता है कि ए और बी दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो ये हमारा ट्रू होगा, ठीक है। तो 0। दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो ट्रू होगा, ट्रू का मतलब वन से है, हाँ, ठीक है। और ये एंड कहता ओके है हाँ। कि, एंड क्या कहता है, जो ए की वैल्यू, अगर मान लो ए की वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, मतलब अगर वो फॉल्स है तो ये 1 ट्रू हो हो जाएगा। जाएगा। अगर ए की वैल्यू वन है तो ये क्या हो जाएगा, अगर ए की वैल्यू ट्रू है तो वो ये अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। अगर यस सर। हाँ चलिए इसके आगे देखते हैं, दैट इज यस बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को, एंड और
No, sir. No doubt. Oh. एक सेकंड No. एक सेकंड एक सेकंड No. इंसर्ट देखिए ये हमारा टेबल जो है ना दैट इज मैंने ऐसे पहले भी बताया था आप लोगों को। सर मैंने बनाया टेबल अभी भेजूं आपको? अभी बनाया? हाँ। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है, एक ए है। लॉजिकल और लॉजिकल एंड और नॉट का। गुड, तो एक काम करो, दोनों भेज दो ना। अच्छा शेयर कर लेना, शेयर कर लेना। ओके सर। ठीक है, अरे सर अभी करना है शेयर क्या टेबल? अभी शेयर करोगे? हाँ शेयर कर लो, क्या दिक्कत है। व्हाट्सएप। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, दिस इज लॉजिकल एंड ओके। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका लॉजिकल और हो जाएगा। अब यहाँ क्या कहता है, दो वेरिएबल है ना हमारे पास, दो वेरिएबल है हमारे पास, 0 एंड 1। ठीक है, क्या यस सर। 0, पहले क्या होगा, दोनों 0 0 है। ठीक है, अब क्या है, एक 0 है एक 1 है। ओके, अब क्या है, एक 1 है दूसरा 0 है, और एक क्या है, एक 1 है एक ये 1 है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बताएंगे रिजल्ट जो हमारा निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, सॉरी, रिजल्ट जो आपका निकलेगा, एक बात बताइए, जब ए भी जीरो, ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? ट्रू। ट्रू का मतलब? सर जीरो। ट्रू का मतलब? सर जीरो। वन वन वन। शहजादी पहले वन आएगा वन कंसंट्रेट आएगा। कर लो, दो ही वैल्यू है 0 1 में, एक बार 0 बोल दोगे एक बार 1 बोल दोगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? एक बार 0 है एक बार 1 बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप, परफेक्ट बताओ। सर ये इसका रिजल्ट तो वैसे ट्रू आएगा और रिजल्ट में वन कैसे भी ट्रू आएगा। आएगा? जब लॉजिकल एंड है, इसमें ये कहा गया है कि जब दोनों की वैल्यू जब तक 1 ना हो तब तक ये ट्रू नहीं सर होगा। जीरो। इसकी वैल्यू सर 0 है, इसकी जीरो वैल्यू आएगा। 0 है, तो ये आपका आएगा सर जीरो। 0। ये आपका 0 आएगा, दैट इज आप इसको फॉल्स भी बोल सकते फॉल्स। हैं। ठीक है, ओके सर। अब इसी तरह यहाँ पे 0 एंड 1, तो इसमें क्या आएगा, क्या आएगा? जीरो वन। जीरो। 1 कैसे आएगा? जब कह रहे हैं जीरो दोनों में से कोई आएगा। कोई भी अगर आपका फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके सर तो ओके इस सर। कंडीशन में ये भी 0 आ गया है, फॉल्स। और यहाँ भी वही कंडीशन है, तो ये भी आपका फॉल्स आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या ये आएगा, ट्रू। ये ट्रू आपका होगा। आएगा। ठीक है, समझ गए? मम्मी को खाना अपना। ठीक है ये, यस सर। ओके। यस सर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर लॉजिकल आर, लॉजिकल और है आपका। ठीक है, ठीक है, अब लॉजिकल और में आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा, सेम रहेगा केस हमारा, 0 1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों में से कोई एक भी अगर आपका ट्रू रहेगा, ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 0, इसमें पहले वाले में क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। बाकी आपका क्या, फॉल्स। इसका क्या आएगा,
इसका आएगा ट्रू। इसका आएगा आपको सर दोनों में से ट्रू। कोई सर एक, दोनों में से कोई एक भी सर आपका ट्रू आएगा ना तो ट्रू होगा। सर इसमें भी ट्रू और लास्ट में भी ट्रू। इसका भी तीनों ट्रू में आएगा, ट्रू होगा। इसका भी ट्रू आएगा। ठीक है, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? सर आ रही है। सबको आ रही नजर? यस सर। ओके, अब देखिए तीसरा है आपका, तीसरा में एक कॉपी कर लेते हैं इसको। तीसरा क्या कहता है, ये आपका क्या कहलाता है, दैट इज नॉट वैल्यू ना, नॉट, हाँ। अब ये क्या कहता है कि अगर a की वैल्यू 0 है तो इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा, अगर a की वैल्यू 1 है तो इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। अगर मान लो इसका बनाते हैं a नॉट, ठीक है, ए बी नॉट बनाते हैं। ए बी नॉट को ऐसे डिनोट किया जाता है, जैसे ए बी नॉट को लिखना है ना, ए बी के ऊपर में जैसे यहाँ पर स्पेशल सिंबल डालते हैं आपका, ठीक है। ए बी नॉट अगर करते हैं आप, तो ए बी नॉट करने का मतलब है अगर ए की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसके अपोजिट, समझ रहे हो। अगर हमारा रिजल्ट 0 आया तो इस रिजल्ट का नॉट बना देंगे, इस रिजल्ट का नॉट बनाएंगे तो 0 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0, ऐसे ही आएगा। ठीक है, यस सर हो गया क्लियर। यस सर। चलिए ओके आप लोगों को। सर एक बार बताना फिर से। अगर मान लो कि ए नॉट बनाते हैं, इस चीज को हटा देते हैं, यहां पर अगर मैं आपको बनाऊं ए नॉट, ठीक है, ये तो ए है ना आपका, ठीक है, ये ए है, ये ए नॉट है, ठीक है। ए का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, वन। वन सर फिर 0 का वन। उल्टा 1, फिर वन 1 का उल्टा, जीरो 1 का उल्टा जीरो 0। भाई जीरो तो अगर ये जीरो। 0 है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर यहाँ से क्लियर है। इसका एक यस स्क्रीनशॉट सर। आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, भले ही आपको याद ना रहे, ग्रुप में डाल देते हैं फिर भी, क्यों? डाउनलोड करके मुझे उसको सेंड करना है शेयर, तो मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ तो ये कह रहा है डिलीट करने के लिए, तो कुछ अपडेट पीछे से किसी की नॉइज आ रही है प्लीज। प्रियंका प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉजिक गेट। अब क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या कहलाता है, यहाँ देखिए, देयर आर फॉलोइंग बिटवाइज ऑपरेटर सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, एज्यूम वेरिएबल a holds 2 and variable b holds 3, then called bitwise AND operator. It performs a boolean AND operation on each bit of an integer's argument. A and b is 2. Called bitwise OR operator. It performs a boolean OR operation on each bit of its integer argument, that is a or b is 3. ये आपको जैसे called bitwise OR operator, it performs a boolean exclusive OR operation on each bit of integer arguments. Exclusive OR means that either operand 1 is true or operand 2 is true but not both. इस दोनों में a true होगा या तो b true होगा, दोनों में से कोई एक true होगा। एंड ये आपका called bitwise not operator, that is it is unary operator and operators operates by reversing all bits in operand, that is ये आपका bit, ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल आपका टिल्ड का सिंबल कहलाता है, जो पूरे कंप्यूटर के कीबोर्ड में सेकेंड लाइन में आता है, ठीक है, सेकेंड लाइन में आता है ये सिंबल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टिल्ड। एंड called bitwise shift operator, it moves all bit into its first operand, called bitwise shift left operator, it moves all bits in first operand to the left by the number of places specified in the second operand. New bits are filled with 0, shifting a value left by one position in equivalent to multiplying by 2, shifting two position in equivalent to multiplying by 4, etc. And this is a called bitwise shift right operator, right with sign operator, it moves all bits in its first operand to the right by the number of places specified in the second operand. The bits filled in on the left or depend on the sign bit of the original operand.
in order to preserve the sign of the result. If the first operand is positive, the result has 0 placed in the high bits. If the first operand is negative, the result has 1 placed in high bits. Shifting a value right one place is equivalent to dividing by 2, discarding the remainder. Shifting right 2 places is equivalent to integer division by 4 and so on. अब ये है आपका called bitwise shift right with zero operator. This is operator just like that operator except that the bit shifted in on the left are always zero. अब एक बात बताइए, जो आपको मैंने ये बताया बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, आप लोगों में से कितने बच्चों को बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में याद है जो मैंने बताया था? कुछ याद है? यस सर याद है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप लोग? सर बिटवाइज ऑपरेटर। हाँ, सर बिटवाइज ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट की में होते हैं अवेलेबल, जैसे उसमें 2 वेरिएबल दे रखे हैं ए और सर ए होल्ड्स 2 और वेरिएबल बी होल्ड्स 3। ठीक है, आगे? सर फिर जैसे ना उसमें एक एंड वाला होता है, तो एंड ऑपरेटर में बूलियन ऑपरेशन होता है। ठीक है, और उसमें आगे? उसमें जो ईच बिट होते हैं उन इंटीजर के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ए एंड बी। तो सर ए और बी होगा जो इज 2। और कुछ? और बिटवाइज और ऑपरेटर होता है जो परफॉर्म करता है बूलियन और ऑपरेशन, और इसमें भी ईच बिट में इंटीजर आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, और एक नॉट ऑपरेटर भी होता है, और कोई बताएंगे? जिसमें यूनेरी ऑपरेटर्स भी होता है। और किसी को कुछ याद आ रहा है? कुछ याद कीजिए, आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रीन दिखाएं अगर, तो स्क्रीन क्या दिखाएंगे आप लोगों को? जिस समय बताया था मैंने उसमें टोटल दिखाया था बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में और बिटवाइज और ऑपरेटर के बारे में आप लोगों से जब बात की थी हमने, तो याद हो 0 1 का फिगर आप लोगों के सामने रखा था हमने। याद है आपको? अगर मैं तो आप लोगों का कब का क्लास था? वो जून का क्लास था ना? यस सर। जून की क्लास में यस सर। चलो यहाँ से तो बहुत सर दूर पड़ जाएगा। हाँ बताइए। हाँ बताइए। सर ये वाला ना पढ़ा नहीं है, तो कल पढ़ के आएंगे फिर बता देंगे। अच्छा, कल पढ़ के आओगे फिर बताओगे? तब तक कल के लिए वेट करें? हाँ नहीं, एक्चुअली सर मैं लॉजिकल तक ही पढ़ा और सर कल तो रिपब्लिक डे है। अच्छा, कल रिपब्लिक डे है तो क्या हो गया? नहीं पढ़ोगे तो फिर भारत आजाद कैसे रहेगा भाई? पढ़ाई नहीं करोगे तो आजाद कैसे रखोगे भारत? चलिए मैं ना एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए। बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, बिटवाइज और ऑपरेटर है, इसके लिए देखते हैं एक बार टेबल जो हम लोगों ने बनाया था। आई थिंक अगर मुझे मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर टेबल बनाना पड़ेगा मुझे, और कुछ नहीं, टेबल बनाना और कोई दिक्कत नहीं है। तो वो शायद जून जुलाई का महीना था, राइट? नहीं, जब हम बता रहे थे। सर मैंने तब अटेंड नहीं की थी क्लास। अटेंड नहीं की थी तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो फिर प्राइज मिलना वो चाहिए। सर मैंने जूम क्लासेस में नहीं की। पूरी क्लास तो आप ही को ढूंढ रही थी कि आपने क्लास किया नहीं था। सर उसमें आवाज ही नहीं आती थी आपकी, नहीं मेरी जाती थी आवाज। यस सर। अभी आ रही है तो अभी बता दो। सर अभी तो आ ही रही है, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता है। ओके गुड। वैसे मैंने टेबल बना के आप लोगों को प्रॉपरली दिया था। मेरी गैलरी में ढूंढना तो मुश्किल ही है,
कोई किसी को अगर मंथ याद हो तो देखते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं, थोड़ा सा सर्च करते हैं बिटवाइज होस्ट। तो ये 30/9/2000, अच्छा, डोमेस्टिक डेटा ऑपरेटर। अच्छा, ये तो 31/8/2020, 31/8/2020 का है। ओके, आई थिंक चलिए फिर भी ऑपरेटर की तरफ देखते हैं, अभी क्या क्या ऑपरेटर है हम लोगों के पास। दैट इज बिटवाइज दिस इज बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, बिटवाइज इसका टेबल बना हुआ है, टेबल टेबल टेबल। बिटवाइज ऑपरेटर, क्या हुआ? बिटवाइज ऑपरेटर आपका है इसमें, अभी इसको क्या हुआ? ओके, तो ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर में जैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यस सर। ठीक है। तो ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर में देख रहे हैं, जैसा यहाँ पर दिया गया है, अगर इसकी वैल्यू एक्स ए और बी जैसे दिया था यहाँ पर, तो इसी तरह अगर इसकी वैल्यू 0 है तो बिटवाइज एंड की वैल्यू भी आपकी 0 होगी, इट मीन्स फॉल्स होगी। अगर इन दोनों में से किसी एक का ट्रू भी हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या, फॉल्स ही होगी। और जैसे यहाँ पर है आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या जैसे आप लोग कर रहे हो ना, सो दैट दोनों में से किसी एक की वैल्यू फॉल्स ट्रू है तो क्या होगा, वो फॉल्स ही होगा। सिर्फ एक की वैल्यू ट्रू होने से नहीं होता है, दोनों की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। और बिटवाइज और क्या करता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज और सर बताइए। जैसे ना हमारे डेसिमल, सर जैसे ना हमारे डेसिमल्स लैंग्वेज होते हैं, जैसे 0 से 1 सॉरी 9 तक, तो सर कंप्यूटर तो वो वाली लैंग्वेज समझता नहीं है ना, तो उसके लिए तो हम बाइनरी लैंग्वेज का यूज करते हैं ना कंप्यूटर में। ये फोन इसका तेरा, तूने इसको ले लिया। हाँ, आपने अभी जैसे कहा था ना, दो और जैसे दो को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, समझा ना? हम लोगों को जो कन्वर्जन टेबल चलता है कैसे चलाते हैं हम लोग, कैसे, तो कन्वर्जन आपका ये सर आपका 2 to the power 0 का है ना, 2 to the power यस सर 2 to the power 0, इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी इज इक्वल टू 1, ठीक है, यही होता है ना, 2 to the power
1 की वैल्यू हो जाती है आपकी 2, राइट। 2 to the power 2 की वैल्यू हो जाती है आपकी 4, राइट। एंड 2 to the power 3 की वैल्यू हो जाती है आपकी, कितनी होती है, कितनी वैल्यू होती है? सर 2 to the power 3 की कितनी होती है? और 2 to the power 4 की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? अब देख लो। 16 और 2 to the power 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू 32, ओके। तो थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, और क्या, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर मान लो जैसे आप लोगों का एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, जैसे वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 and 3 है, ठीक है। तो चलो अगर कन्वर्जन करना हो आपको, सॉरी, ओके, जैसे मान लो कि आपको वैल्यू दे दिए गए, कितनी वैल्यू आपने बोली थी, किसने बोला था, किसने अभी कौन सा फिगर सर दिया था? 16 16। 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 है। अगर मान लो कि मैंने 19 ले लिया, ठीक है, 19 ले लेता हूँ 16 की जगह, तो 19 के लिए क्या करते हैं, यस सर 19 के क्या लिए क्या लेते हैं, इस साइड से आप देखना चालू करोगे, लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब राउंड अराउंड वैल्यू देखो, यस सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारी, 16, ठीक है। सबसे पहले यस सर ये वैल्यू आ रही है 32 और 16 के बीच में, तो 16 हमने क्या किया, इस वैल्यू को ट्रू कर दिया, इस वैल्यू को ट्रू कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, या तो फॉल्स सही यस होगी। सर अब 2 टू पावर 8, अगर 2 टू पावर 3 लेते हैं तो वो 8 हो जाएगा। तो अगर ये तो आपका ऑलरेडी 16 हो चुका, 16 प्लस 8 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 कर देंगे आप, ठीक है। अगर यस सर ये 60 हो गया ना, अब इसमें कितना है जोड़ ऐड करना है हमें, 8 जोड़ेंगे तो हमारा 19 होगा, उससे कम होगा या ज्यादा होगा, 16 प्लस 8 कर देंगे 24 हो जाएगा, तो वो 19 यस से ज्यादा है सर या कम है, ज्यादा ठीक है, ज्यादा है, ज्यादा उसको इग्नोर कर देना है, तो हमें इससे कम लेना है। अब 16 के साथ प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है, तो इसको भी क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू भी हमारी फॉल्स हो यस गई। सर अब क्या होगी, 16 के पास 2 ऐड कर सकते हैं हम, 16 के साथ 2 ऐड कर सकते हैं, नहीं, 2 ऐड कर सकते हैं या नहीं, यस सर कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू को आप ट्रू कर दो। फिर आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को 16 और 2 कितने हो गए, 18, अब कितना बचा, 1, 1 बचा ना, तो इसकी वैल्यू 1 कर देंगे, इज दैट क्लियर, 19 हो गया। यस सर क्लियर जैसे मान लो, सर आ गया क्या, अगर मान लो आपको दे दिया गया, इसको ना 19 की जगह आप ना 59 कर दो, ये 59 कर दो, ठीक है। या एक टेबल एक कॉलम और थोड़ा सा ले लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या रखा, जो हमारा डेसिमल नंबर था, हाँ, ये आपका डेसिमल में याद रखना हमेशा, हाँ, डेसिमल नंबर हमारा क्या था, 19 था ना। यस अब सर अगर 59 हो जाएगा, तो यस सर 59 का आप लोग बताइए कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे 64 होगा, 64 पे यस तो नहीं सर जाना है हमें, नहीं जाएंगे ना। नो सर तो सबसे पहले इससे सबसे पहले वैल्यू कौन सा लेंगे, 32 का, 32 में से 32 ले लें, यस सर सर 32 में ऐड करेंगे ना सबसे पहला तो 32 वैल्यू है ना हमारा, इससे अगर ज्यादा लेंगे तो 64 हो जाएगा हमारा। तो यस सर 59 जो लाई करेगा वो 32 और 64 के बीच में करेगा, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, 32 ले लेंगे, ठीक है, इसको ट्रू कर देंगे। अब हमारे पास कितना बचा, ओके सर अब हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास बच गया कितना, 22, राइट, 22 बचा ना।
यस सर। यस कैसे सर। यस सर? जबरदस्ती यस सर। 22 कैसे बचा? 59 माइनस 32 कितना होगा? देख लो, देख लो, 12 सर क्लास में 27। 27 होगा। 27 होगा। तो 27 में से नियरेस्ट वैल्यू कौन सी आ गई? 16 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं ना? 26 को ले सकते हैं। 16 यस लेना है सर, या नहीं? सकते हैं। ठीक है। अब 27 में से और कितना बच गया हमारे पास? 16 हो गया खत्म। अब हमारे पास कितना बचा? 9 बचा। सर 11। अच्छा 11 बचा। चलो ठीक है फिर। यस सर। तो 11 बचा तो 8 ले सकते हैं ना? यस सर। 11 तो 8 से बड़ा है ना? यस सर। यस और सर। 8 और 16 के बीच में है, तो 11 को 8 ले लिया। अब हमारे पास कितना बचा? 11 में 8 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास? 3। 3 बचा। तो 4 ले लेंगे तो काम चलेगा हमारा। नो सर। तो इसको क्या नो करेंगे? सर, वो ज्यादा। 0 कर देंगे। फिर 2 ले सकते हैं, यस सर, 2 ले सकते हैं। 2 ले यस सकते सर, हैं। 2 ले सकते हैं। फिर 1 ले सकते हैं। यस सर, ले सकते हैं। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है आपको। 32 प्लस 16 कितने हो गए? 48। 48 और 8 कितने हो गए आपके? 56। 56 और 2 58 और 1 मम्मी, जो 3 59। बचा है वो क्या होगा? ठीक है। 59। इस तरह से आपका कन्वर्जन मम्मी, होता है। ठीक है, जो ये 3 बचा डेसिमल से था। बाइनरी में कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक है। अब जैसे यस सर, आपको आ यहाँ गया पर समझ। वैल्यू करनी है, अगर जैसे यहाँ पे वैल्यू आपको बताया जा रहा है, सॉरी कहाँ गया, ए एंड बी, ठीक है, 2 और 3 है। ठीक है। अगर दो वैल्यू है, एक टेबल और लेते हैं यहाँ पे, एक छोटा सा टेबल कहाँ गया, चलो इसमें भी बता दें। नहीं, सर हाँ बताइए। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा बिट वाइज में कुछ भी। अच्छा कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाइए, समझ में आएगा आपको। यहाँ पे आपका ए है सर एंड आपका बी है एंड दिस इज बिटवाइज, ये आपका ए एंड बी यही है ना? इसको करते हैं ए यस सर। बी। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है। यस सर। ए की वैल्यू अगर 2 है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1 एंड 1। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं ना, 1 एंड 0 लिख सकते हैं। यस सर। बी की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो क्या लिख सकते हैं? 1 2। 1। नहीं 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 नहीं, ये 1। तो 1 0 कितना हो जाएगा हमारा? 1 और 0 कितना होगा? 2 1 1 0 कितना होगा? 1। पिटाई लगेगी बहुत जोर वाली। 10। 1 और 0 इसमें क्या कहा गया कि दोनों में से कोई एक भी अगर 0 रहेगा तो क्या होगा आपका? तो ये जीरो फॉल्स कर हो जाएगा, ये जीरो कर फॉल्स। देगा। अब ये 1 1 कितना हो गया? हाँ 2 हो गया ना? सर, 1। यस सर, ट्रू हो तो गया। इसकी वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पे देखिए जरा, अगर दूसरे प्लेस पे आपका 1 है, पहले प्लेस पे जो यहाँ पे 0 का प्लेस है, तो ये 1 0 हो गया आपका, नहीं? और यस ये सर। 2 का प्लेस है तो नहीं, ये थोड़ा 1 हो गया। थोड़ा लॉजिकल बात बोलती अगर थी इसकी सर। वैल्यू आपको कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू 2 है एंड इसकी वैल्यू 3 है, ये 3 है ना, तो हमारा सॉरी, सर 3 है। हाँ इसकी वैल्यू 3 नहीं है। सर 3 है, ये बोल रहे हैं। 3 अरे है, 3। तो ये वैल्यू 2 हुई ना, नहीं हुआ? यस सर। नहीं समझ में आया? सर नहीं आया। अच्छा ठीक है, चलो एक और टेबल सही, इंसर्ट टेबल। ए पे आपकी वैल्यू कितनी है? एक वैल्यू, एक बात बताओ, किसे समझ में नहीं आया? सर बताइए, मुझे किसे आ समझ में नहीं गया। आया? नाम बताइए। मुझे आ गया समझ में, मुझे आ गया। ठीक है सरजाती, फिर माइक ऑफ कर लो आप, आपको समझ में आ गया तो। किसको समझ में नहीं आया बताइए, फिर दोबारा डील कर लेते हैं, कोई बात नहीं।
सर मुझे नहीं आया समझ। ठीक है, सर जो आप ना स्क्रीन में बता रहे हो ना, मुझे ना स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रहा। अरे ठीक है, अभी स्क्रीन नजर आ रही है? सर नहीं आ रही। अब सर अभी भी नहीं आ रही। सर वो तो मैंने अभी भी बहुत पहले से नजर आ रही थी। अभी भी नजर नहीं आ सर, रही? सर सर आ आपकी तो फोटो, नहीं। सर आपकी फोटो दिख रही है। अरे तो एक काम करो ना प्रियंका, एक यस बार सर। एग्जिट कीजिए, ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लो। सर एग्जिट कर, स्क्रीन आ रही है नजर पे, ऊपर जो पिन है ना उसको क्लिक कर, फिर सर की वो स्क्रीन शो होगी। मेरा दो जगह आ रहा होगा, एक जगह इमेज आ रही होगी, एक जगह स्क्रीन आ रही होगी। सर एक मिनट। यस सर। आ गई? यस सर आ गई। अब देखिए आपका ये है ना, ये वाला टेबल हमने यस बनाया सर। था, ठीक है। हम्म। जब ये वाला टेबल आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने यही फिगर बनाया था ना, 2 टू द पावर 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 2 टू द पावर 1 होगा तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, यही है ना। यस सर। हमारा जो ये डिमांड कर रहा है दैट इज ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 2 है एंड बी की वैल्यू 3 है, राइट। अब अगर ए की वैल्यू 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं ना कि ये वाला 1 होगा और ये वाला 0 होगा, लिख सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर 0 रख दिया हमने, जो वैल्यू ट्रू होगी वहां पे 1 लिखेंगे, जो वैल्यू फॉल्स होगी वहां पे 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 को अगर मैंने 1 और 0 लिख दिया तो कोई गलत है? 2 को लिख सकते हैं ना कि 2 पे यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फॉल्स है, नहीं? तो 1 और 0 कर दिया, कर सकते हैं ना। यस सर। तो मैंने 2 को ऐसे लिखा, अब 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू है, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू ट्रू है, तो 2 1 हो गया, 1 1 हो गया ना, ठीक है। यस सर। नहीं समझ में आया? यस सर। तो अब यहाँ पर देखिए, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया, फिर इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दिया। अब ये देखो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो 0 1 दोनों मिलके क्या हो जाए, एक वैल्यू फॉल्स है एक वैल्यू ट्रू है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी या ट्रू होगी? एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, सर फॉल्स होगा। सर फॉल्स 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 होगा होगा। ना। क्या हुआ अभी, यस सर फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। तो यहाँ पे आपका फॉल्स हो गया, 0 लिखा गया। और अब अगर यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करता हूँ आप लोगों का। होगा। इसको ना अब दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है, स्प्लिट सेल्स 2 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। स्प्लिट सेल्स कहाँ गया, ओके। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। अब मुझे बताना यहाँ पर, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको भी स्प्लिट करते हैं। अब यहाँ पे बताओ 0 और 1 कितना होगा, पहला पार्ट लो ना, 0 सर और 1, जीरो। 0 और 1 कितना सर होगा, जीरो। 0। और 1 एंड 1 कितना होगा? सर वन। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर पहले फॉल्स। पहले वाले प्लेस पे 0 रखते हैं, दूसरे वाले प्लेस पे 1 रखते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, वैल्यू कितनी आएगी? अरे कंडीशन ये है ना कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पे 1 है, तो वैल्यू कितनी आई? सर जीरो। अच्छा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर की वैल्यू 0 आई ना, लेकिन यहाँ पर तो 1 है। इट मीन टू से 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, यही है ना। तो 2 वाला प्लेस जो है वो यस सर। ट्रू है, ये 1 आ गया आपका, एंड 2 टू द पावर 0 वाला प्लेस 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 0 आ गई, 1 0 लिख सकते हैं ना। यस सर। तो अगर 1 0 हुआ तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। इसका ये मतलब सुनो, इसका ये मतलब है 2 टू द पावर जो 0 है वहां पर हमारी वैल्यू 0 है, वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है, वहां पे फॉल्स है,
नहीं कहते हैं ये वाला डेटा फॉल्स है, यहाँ पे आपका फॉल्स है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, अब 2 टू द पावर 1 जो है उसकी वैल्यू 1 है, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास वैल्यू कितनी है 2, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, यही है ना? क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा? सर आ गया। मुझे यहाँ पे लिखना है 5, अब लिख के बताओ, कोई बताओ कैसे लिखेंगे, कोई बताओ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कौन सा वैल्यू लेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि 5 जो है कहाँ पर लाई कर रहा है। तो 5 4 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 2 टू द पावर 2 यस जहाँ सर। पर है और जहाँ पर 2 टू द पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इसकी वैल्यू फॉल्स करेंगे या ट्रू करेंगे? सर ट्रू। ट्रू करेंगे। तो अब हमारे पास कितना बचा? 1 बचा ना? यस सर। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ क्या लिखेंगे हम? 1 तो यहाँ पे हो गया, तो इसकी वैल्यू ट्रू कर दिया हमने। बाकी जितना भी प्लेस देख रहे हो आप, सबको फिल कर दो आप 0 से। ठीक है, ये आपकी वैल्यू यस हो सर। गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये आपका था 2 और ये आपका था 3। ठीक है, अब ए एंड बी कितना हो गया हमारा? ए एंड बी की वैल्यू कितनी हो गई? 10 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ देखो, 10 की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बताओ। सर 1। अरे 1 की सर जगह, 1। जहां पर 1 वैल्यू है वहां तो 0 लिख कर रखा है हम लोगों ने। जहां पर 1 सर वैल्यू, 2 होगी। तो 2 हो गया ना। हमारा यस सर आंसर 2 क्या होगी। आएगा? ये हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर 2 आया। सर 2। यस सर। अब ऐसे हम लिख सकते हैं, अब ऐसे लिख सकते यस हैं सर ना? लिख सकते हैं। यस यही सर लिख सकते हैं। यही तो था ना, बस इतना सा ही समझना था। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए, अब ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे ही काम करेगा आपका। ये 10 है, ये 11 है, फिर हमारी वैल्यू क्या आ गई? 10। देखो अब इसको अभी क्लास अटेंड करना है इनको। क्लास टेस्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है, अब एक बात बताओ, ए और बी, ए और बी अगर है, चलो ए और बी आप लोग बनाओगे, यहाँ पे कितनी वैल्यू है? सर 10। क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। नहीं, रुक जाओ अभी। सर हमारी नेक्स्ट क्लास मैसेज कर रही है कौन सी क्लास है? की क्लास में मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, जिसको लेफ्ट करना है लेफ्ट कर सकते हो। अब वैसे अभी 5 मिनट लगेगा टाइम मुझे। ठीक है, चलिए आप लोग अब बताइए ए जिसको और, नहीं सारे तो बच्चे आएंगे। चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट में कुछ नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पर ए और इसका बी, ए और बी कीजिए आप लोग। ए और बी का टेबल बनाइए। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। हाँ जी, बताइए आप लोग। ठीक है, अब बताएंगे आप लोग। ए की वैल्यू कितनी है? 10, इसकी वैल्यू है 11। अब यहाँ पे बताओ क्या होगा वैल्यू? सर 10। बताइए तो, 0 और 1 कितना हो जाएगा? 0 और 1 कितना हो जाएगा? सर 1 1। 1 हो जाएगा, बिकॉज दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो हमारा ट्रू होगा। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा? सर 2। अच्छा, सर 1 1 11 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हम लोग बुलियन वैल्यू ऐड कर रहे हैं सर बेटा। 1 1 0। बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर फॉल्स। अच्छा, अभी तो फिर यहाँ पे जो ये टेबल बनाया ये सब बेकार ही था। यहाँ क्या लिख रहा है? 1 1 कितना हो रहा है? 1 1 क्या हो रहा है? सर ट्रू।
फिर सर ट्रू। कैसे फॉल्स हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या सर आएगा? ट्रू होगा। 1 1। अब अगर इसको देखोगे तो कितना वैल्यू आ गया? यहाँ पर 1 वाला प्लेस भी, जहाँ 2 टू द पावर 0 था, 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये वाला प्लेस भी आपका 1 आ रहा है, और 2 टू द पावर 1 वाला प्लेस भी यहाँ पे 1 आ रहा है, तो कितना वैल्यू हो गया इसका? 11। अरे कौन है ये? 11 कैसे हो गया? सर ट्रू होगा वो। 11 और 12 किए जा रही है। यहाँ पे जब आप देख रहे हो 0 एंड 1 है, 0 एंड 1 में वैल्यू आ रही है हमारी। कभी भी क्लास आ जाओ, कभी भी कुछ बोल दो, 0 और 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 1 आ गई, एंड 1 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 1 आ गई, है ना? ठीक है। यस सर। अब ए और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? यहाँ पे क्या लिखाएगा बताइए? जहाँ पर 2 टू पावर 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तो 2 1 कितना हो गया? कितना हो गया ये हमारा? 2 प्लस 1। सर 3। ठीक है। तो जब हमारा बुलियन, यस जब सर। बुलियन एंड किया तो ये हमारा वैल्यू आ गया 2, लेकिन बुलियन और किया तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया, राइट? हमारा बुक तो यही कहता है ना। यस सर। अब इसमें है, ये एंड गेट है, ये और गेट है, इसी तरह आपका क्या है? जॉर गेट। ठीक है। ये जॉर गेट में क्या कहता है? अब देखो टाइम भी हो गया, तो ये सब आप लोग एक बार ट्राई करेंगे घर पे, हाँ? ठीक है। और नेक्स्ट सेशन जो लेंगे हम ओके उसके बारे सर। में आगे डिटेल करेंगे। तो आप लोगों को आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगा ना समझने में? यस अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। एक काम करना, सर आ गया। अगर समझ में नहीं आया होगा ना तो एक बार इसको रिपीट करके देखना घर पे, हाँ? घर पे देखना यस है इसको, सर। और यस इसमें सर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर जब से बनाने लगोगे ना तो बड़ा बड़ा टेबल एक बार में आप लोग सॉल्व कर दोगे। ठीक है। तो सर। हाँ बोलिए। सर अगर जैसे पेपर में ना हमें ना ये आएगा ना अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो हमें टेबल भी बनानी पड़ेगी। नहीं, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे डायरेक्ट आप लिख दो ना। ये जैसे ही 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मान लो वहां पे बोल देगा 59 का बुलियन वैल्यू क्या है, तो कितना हो जाएगा? 32 16, तो कितना हो गया आपका? सर मतलब इस तरीके से आएगा। हाँ, ऐसा आ सकता है कि आपका 59 का बुलियन वैल्यू लिखिए, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है। ये लॉजिक गेट में दे दिया, ए एंड बी क्या हो, बिट वाइज में लिखिए ए एंड बी क्या होगा, या बिट वाइज में दे दिया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग आंसर लिख सकते हो ना आराम से। लेकिन हाँ, उस पर प्रैक्टिस करोगे तभी लिख ओके सकते हो। सर। ठीक है। यस सर। तो मैं ये वाला ओके टेबल सर। यस सर। आप लोगों को शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर मिलते हैं। ठीक है। और प्लीज बाय सर। सभी बच्चे प्रैक्टिस करके मुझे बुक पे दिखा देंगे। ठीक है। सभी बच्चे प्रैक्टिस करके मुझे दिखा देंगे अपनी नोटबुक। ओके सर। चलो, ओके, बाय, गुड नाइट, एंड थैंक यू फॉर टुडे। बाय सर। सर एक चीज बता दो प्लीज। हाँ बताइए।